नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं अपन JVNL टेक्निकल हेल्पर का जो अभी 27/8/2022 को पेपर हुआ था उसके नॉन टेक पोर्शन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, नॉन टेक पोर्शन में जो राजस्थान जीके है उस पर विशेष करके बात करने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो टाइगर मैन है वो किन्हें कहा जाता है। तो जो कैलाश जी सांखला उनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि नथमल की हवेली निम्न में से किस डिस्ट्रिक्ट में थी। तो वहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा वो जैसलमेर होगा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो जैसलमेर एयरपोर्ट है उसको कोड में किस नाम से दर्शाया गया। ठीक है, तो जैसलमेर जो एयरपोर्ट है उसको JSA कोड से डिनोट किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर रेलवे स्टेशन वगैरह को, जैसे जयपुर जंक्शन है तो उसको शॉर्ट में JP से डिनोट किया जाता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा था कि जो पद्मिनी थी उसके पिताजी का क्या नाम था। तो उनके पिता का नाम था गंधर्व सेन, जो श्रीलंका से बिलोंग करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि गुरु शिखर की जो हाइट है वो कितनी है। तो ये 1722 मीटर है। कई जगह एग्ज़ाम में 1727 भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर 5 मीटर जो ऊपर मंदिर बना हुआ है गुरु दत्तात्रेय ऋषि का, उसकी हाइट अगर इंक्लूड की जाती है तो 1727 भी राइट आंसर माना जाता है। बट दोनों आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेंगे कभी। 6 में पूछा था कि चारूमती का संबंध किस रियासत से था। तो किशनगढ़ से था। 7वां क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ी दीवार के बारे में पूछा था। तो जो चीन की दीवार, उसके बाद में जो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है उसको हाईएस्ट माना जाता है। 8 में पूछा था कि निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन है करके। तो वहाँ पर माउंट आबू अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9th में बात करें तो जैसलमेर की जो स्थापना थी वो जैसल भाटी जी ने की थी। 10वां क्वेश्चन में पूछा था कि रतन सिंह पैलेस कहाँ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर होगा अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा, मतलब चित्तौड़गढ़ किला या चित्तौड़गढ़, जहाँ किला और दुर्ग का नाम नहीं था तो वहाँ पर चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट आएगा। 11 में पूछा गया था कि जो सांप पकड़ने का जो कार्य है वो किस जनजाति से संबंधित हो। तो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन पूछा था कि रावण हत्ता क्या है इनमें से। तो रावण हत्ता क्या है फ्रेंड्स, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो प्रवचन वगैरह में बजाया जाता है। 13 में पूछा था कि रवि शर्मा निम्न में से किस से संबंधित है। तो रवि शर्मा का संबंध है जो किससे हैं, चित्रकला से हैं। 14 में पूछा था कि BG शर्मा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो उनका संबंध राजस्थान से था। 15वां क्वेश्चन में था कि जो छाता है वो कहाँ के फेमस है। तो वो फालना के प्रसिद्ध है। 16वां क्वेश्चन में पूछा गया था कि सज्जन सिंह का उत्तराधिकारी किन्हें चुना गया था या कौन हुए थे। तो राणा फतेह सिंह है जो सज्जन सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में थे। 17वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो सौभाग्य सौर ऊर्जा योजना है उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है। तो उसमें प्रथम स्थान पर राजस्थान है वर्तमान में। 18वें क्वेश्चन में पूछा था कि द एनल्स एंड एक्टिविटीज़ के राइटर कौन है। तो इसके राइटर लेखक कर्नल जेम्स टोड है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। 19वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1984 में क्या बना, मतलब यहाँ पर हथकरघा उद्योग संघ की बात की जा रही है। तो इनमें से पूछा गया था कि निम्न में से 1984 में किसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर हथकरघा संघ की स्थापना 1984 में की गई थी। नेक्स्ट है कि बूंदी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है या बूंदी का क्या प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर है तो बूंदी की रागमाला प्रसिद्ध है। वैसे चित्रकला भी कई जगह प्रसिद्ध देखने को मिली है। फिर पूछा गया था कि जो किशनगढ़ शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए उनका नाम पूछा था। तो निहाल चंद बनीठनी के जो जाने माने कलाकार रहे हैं। 22वें में पूछा गया था कि लोंगेवाला स्मारक का संबंध किस ज़िले से है। तो जैसलमेर में, जिसको वार म्यूजियम भी कहा जाता है। 23वें क्वेश्चन में पूछा गया था वागड़ सेक्टर, मतलब वागड़ सेक्टर के नाम से किस ज़िले को जाना जाता था। तो डूंगरपुर के सेक्टर को या डूंगरपुर ज़िले को आसपास के सेक्टर को वागड़ प्रदेश या वागड़ सेक्टर बोला जाता है। 24 में पूछा गया था कि झालावाड़ में मदन सिंह का उत्तराधिकारी, तो मदन सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए थे वो प्रति सिंह जी हुए थे। ठीक है। 25वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि दरियाव जी के साहित्य ग्रंथों में उनकी रचनाओं को किस नाम से जाना जाता है।
तो दरियाओं जी की जो रचनाएं थी उनको वाणी के नाम से जाना, जैसे दादू जी की भी वाणी होती थी, किसी का शब्द होता है, हाँ ठीक है। तो कबीरदास जी के जैसे दोहे, तो इनकी दरियाओं जी की भी साहित्य को वाणी के नाम से जाना जाता है। फिर पूछा 26 में कि कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में, तो रणथंभौर है जो पहला टाइगर रिजर्व भी रहा है राजस्थान का, ठीक है। उसके बाद 27 में पूछा कि ऊँट अनुसंधान कहाँ, तो फ्रेंड्स ऊँट अनुसंधान केंद्र जोड़ बीकानेर में पड़ता है, ठीक है। 28 की बात करें 2022 का पद्मश्री पुरस्कार पूछा था तो रामनाथ शर्मा को, ये किसी फील्ड में था बट ये याद नहीं रहा है, एक स्पेशल फील्ड पूछा था कि किस फील्ड में पद्मश्री पुरस्कार 2022 में किसको दिया था, तो इसका आंसर रामनाथ शर्मा रहा। 29 में राजस्थान में राज्य में निम्न में से क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय मतलब ये वो मिलान था करके, ठीक है, अभी एक्चुअली याद नहीं है। इसकी बात करें तो धर्मयुद्ध पुस्तक के राइटर के बारे में पूछा था कि धर्मयुद्ध पुस्तक किसने लिखी थी, धर्मयुद्ध पुस्तक इस बारे में लिखी थी। ये आप मेरे जूनियर वाले पूछते हैं, ये मतलब सबसे कैसे लिखते हैं, ये अच्छा इसलिए बात है, आज का रात में पढ़ा मैंने इसलिए लगाया कि बात करें तो इस वाले टॉप में कहीं जब देखने को अभी मिलने वाला है, ठीक है। अब कितनी जाती है वो बाद में बता सकते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, ठीक है। देखिए चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन के बारे में। पूछा था 31वें क्वेश्चन में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। राजस्थान की बात पूछा तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। फिर पूछा था कि 1930 में गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये शायद पहला गोलमेज सम्मेलन था, ये लंदन में ही हुआ था। इसके बाद पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन अन्य नाम किसके नाम से जाना जाता था, या अगस्त क्रांति से के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। फिर पूछा गया था कि 2011 में जनगणना में साक्षरता में प्रथम, मतलब साक्षरता में कौन सा स्टेट फर्स्ट में था, पहले स्थान पर था, तो 2011 के अनुसार में केरल राज्य साक्षरता में इंडिया में पहले स्थान पर था। फिर पूछा था अभयपुरा बांध कौन सी नदी पर है, तो अभयपुरा बांध है वो महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। फिर 36वें क्वेश्चन में पूछा गया है डोनेटिव पेंशन किस विभाग ने चलाई है, तो इस श्रम विभाग के द्वारा एक पहल चलाई गई है जिसे डोनेटिव पेंशन नाम दिया गया है। 37 में बात करते तो सबसे बड़ा गैंडा प्रसिद्ध है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध है, ठीक है। 38 में बात करें तो RBI ने चालू की गई 24x7 हेल्पलाइन डिजिटल सेवा किस नाम से था, तो उसको नाम दिया गया था DG साथी के नाम से, क्या नाम था, DG साथी। 39 में देखें तो कोई कंपनी अपना टैक्स किस पर दे, मतलब कोई भी अगर कंपनी अपना टैक्स पे करती है तो किस आधार पर करती है, तो फ्रेंड्स वो इनकम के आधार पर अपना क्या करती है, टैक्स पे करती है। कोई भी देख लो, चाहे नॉर्मल कोई एम्प्लॉय वगैरह चाहे कोई भी हो, तो वो टैक्स पे करता है अपनी इनकम के बेस पर करता है, ठीक है ना। और ये 5 लाख से आगे स्टार्ट होता है अगर एम्प्लॉयर के लिए देखा जाए तो। दूसरा पूछा गया लास्ट क्वेश्चन कि गिलहरी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो ये रोडेरिया साइरस करके गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। साइंस की बात करते हैं तो साइंस में जो चूहों में गुणसूत्र की संख्या पूछी गई थी तो 43 करके होती है, ठीक है। 46, ठीक है। एक पूछा था कि सार किसे बदलता है, तो सार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसकी एक ट्रिक है, जैसे अम्ल और सार में कन्फ्यूजन होते हैं अक्सर, तो यदि अम्ल के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो अम्ल का सीधा फंडा याद रखो, अनील है, अनिल मतलब अम्ल, ऐसे अम्ल, नीचे मतलब नीले लिटमस को, और लास्ट का ल मतलब लाल कर देते हैं, मतलब अनिल मतलब अम्ल से, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अनिल हो गया, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या करता है, सार करता है, तो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखो सतह के लंबवत बल की बात करता है तो उसको क्या कहते हैं, पृष्ठीय बल कहते हैं। नेक्स्ट पूछा था कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछा था CHCl3, क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य, उसके बाद पूछा था तरंग दैर्ध्य क्या, तो एक तरीके से ये क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है। मैथ की बात पूछे तो 46 में क्वेश्चन में तो यहाँ पर एक LCM पूछा गया था, तो इसमें देखो सबसे बड़ी पावर देखनी थी तो x की पावर क्यूब थी, y की पावर क्यूब थी और z स्क्वायर करके यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने को मिली थी, ठीक है। 1% वाला क्वेश्चन था उसमें 500 था, डिस्काउंट वाले में 396 था, ठीक है। और एक मिक्सर वाला था कि दूध और पानी का करके उसमें दोनों को
1:1 रेशियो करना था, मतलब दोनों का अनुपात बराबर करना था, तो वहाँ पर 10 लीटर पानी की मात्रा को बढ़ाना था। ठीक है। एक फैक्टर के बारे में पूछा था, वहाँ पर 4 आंसर था। कुल मिला के देखने पर जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे कुछ इस प्रकार से थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनके अलावा जो भी कुछ अगर डाउट वगैरह रहता है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कट ऑफ के बारे में बात करें तो लगभग ओबीसी की अगर बात करता हूँ तो 110 के अराउंड मान के चलो कट ऑफ को, क्योंकि पेपर का लेवल भी इजी रहा था, करप्शन का भी कुछ बोलबाला ज़्यादा ही हो रखा है वर्तमान में। इस बारे में ज़्यादा बता नहीं सकते अभी ना। लास्ट टाइम में भी सब ऐसे बता रहे थे कि कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन काफ़ी हाई रहा था। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी में, तब के लिए धन्यवाद।